हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल प्योर मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्टनेस जो है वो एक कंडीशन के द्वारा वेरीफाई किया जा सकता है कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो है, तो अगर उसमें कंडीशन अगर एक एग्जैक्ट है तो डेल एम बाई डेल वाई इजिकल टू डेल एन बाई डेल एक्स होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर यह इक्वेशन एग्जैक्ट है तो यह चीज़ जरूर होगा। अब हम यहाँ पर ये सिद्ध करने वाले हैं कि डेल एम बाई डेल वाई इजिकल टू डेल एन बाई डेल एक्स अगर है तो यह इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट जरूर होगा। हमें ये सिद्ध करना है कि ये चीज़ अगर दी गई है तो यह एग्जैक्ट जरूर होगा। हम इसको पहली बार जब प्रीवियस वीडियो में देखेंगे आप, तो हमने इसको मान लिया था कि एग्जैक्ट है, तब ये कंडीशन सिद्ध किए थे, ये कंडीशन ले आए थे। अब हम इस कंडीशन को मानते हैं कि चूंकि यह है तो ये सिद्ध करना है कि यह चीज़ जो है एग्जैक्ट है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी दोस्तों लिख रखा है, इफ़ डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स इज गिवन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी एग्जैक्ट। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, यहाँ पे प्रूफ में मैं लिख रहा हूँ, टू प्रूव एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दोस्तों ये क्या होना चाहिए? एक पूर्ण अवकलज होना चाहिए किसी चीज़ का, पूर्ण डिफरेंशियल होना चाहिए, फुल डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और वो मैं मान लेता हूँ फंक्शन ए है, एंड ये जो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ये क्या होना चाहिए? डिफरेंशियल होना चाहिए। एक मतलब सिंगल ब्रैकेट में इसको बंद किया जा सके और उसके ऊपर ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया जा सके। इस तरह से इसको अगर हम एक्सप्रेस कर सके तो कह सकते हैं कि यह एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या है दोस्तों? एग्जैक्ट है। यह चीज़ हमें सिद्ध करना है। अब हम मान लेते हैं लेट एम डी एक्स, यहाँ से इंटीग्रेशन भी ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन एम डी एक्स इज इक्वल टू यू। चूँकि यम इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड इंटीग्रेशन हैज़ बीन टेकन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन हेयर वाई विल बिहेव लाइक ए कांस्टेंट, है ना दोस्तों? वाई एज ए कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि एम डी एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो यू माना हमने, तो यहाँ पे वाई कैसा बिहेव करेगा? कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा, और करना भी चाहिए क्योंकि एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो वाई का क्या होगा? वाई का तो कुछ होना चाहिए, तो वाई यहाँ पे कांस्टेंट जैसा बिहेव कर रहा है। इसको मैं मान लेता हूँ 1 और इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ अगेन। इसको डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो डेल डेल एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स इज इक्वल टू डेल डेल एक्स ऑफ यू, दोनों पक्षों में होगा भाई। अब यक्स यहाँ पे एक डिफरेंशियल के साथ लगा हुआ है, एक इंटीग्रेशन के साथ लगा हुआ है, और सिंगल इंटीग्रेशन है, मतलब यूँ कह लो उसका सिंगल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा केवल एम। एम इज इक्वल टू हो जाएगा डेल वाई डेल यू बाई डेल एक्स, है ना? इसको मान लेता हूँ मैं 2। अब चूंकि हम जानते हैं, सिंस वी नो डेल डेल वाई ऑफ एम इज इक्वल टू डेल डेल एक्स ऑफ एन, ऐसा हमें पता है। और यहाँ पे यम दिया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं? एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऐसा चीज़ लाने के लिए, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है। तो हम 2 को क्या करेंगे? y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल एम बाई डेल वाई इजिकल टू डेल यू बाई डेल एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएशन होगा तो डेल टू यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, है ना? चूँकि दोस्तों यही चीज़ इसके बराबर है और यही ये है और ये चीज़ इसके बराबर है, तो इक्वेशन नंबर 3 अगर मैं दूँ इस कंडीशन से, और इक्वेशन नंबर 3 से हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसका बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होने चाहिए। तो राइट हैंड साइड बराबर होने चाहिए, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? डेल डेल एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू डेल टू यू बाई डेल डेल एक्स और डेल वाई, है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा,
डेल एन बाई डेल एक्स है, तो एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट होकर केवल एन बचेगा। इसका मतलब एन हो जाएगा, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ से एक्स के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट होगा तो इसका डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई जो है, ये डेल एक्स जो है दोस्तों हट जाएगा क्योंकि इंटीग्रेट हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। और चूंकि हमें पता है कि जब इंटीग्रेट होता है तो कोई कांस्टेंट चीज़ें भी आती हैं, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी मान रखा था कि यहाँ पे कांस्टेंट जैसा बिहेव करने वाला कौन है, वाई है, तो वाई का एक फंक्शन आएगा, मान लिया हमने एफ वाई, एक फंक्शन आएगा कुछ जो कि केवल वाई का फंक्शन होगा, वाई के टर्म्स होंगे उसमें, तो होगा एफ वाई। तो यहाँ तक चीज़ें मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और इसका मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। अब यहाँ मैं लिखता हूँ सिंस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा तो दिया गया है, ऐसा तो इक्वेशन में दिया गया है। तो यम डी एक्स के जगह क्या कर देता हूँ मैं, यम आप लोगों को पता होगा यम की वैल्यू कहीं यहाँ पे आई हुई थी, यम है डेल यू बाई डेल एक्स, मैं इसको पुट करता हूँ डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस एन, एन के जगह पर मैं लिख देता हूँ इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से डेल यू बाई डेल वाई प्लस एफ वाई, है ना, ये चीज़ हुआ क्या दोस्तों, एन इंटू डी वाई, है ना, डी वाई, ये मैं मान लेता हूँ क्या है 0 है, मानना क्या है मतलब है ही है इसमें। अब ये देख रहे होंगे आप लोग, इसको मैं तोड़ूंगा अगर बाहर निकालूंगा तो ये बनेगा डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स, और यहाँ से देखेंगे तो बनेगा डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई, दैट इज द डी यू, है ना, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, प्लस ये हो जाएगा दोस्तों एफ वाई डी वाई, है कि नहीं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। चूँकि ये चीज़ जो दोस्तों है ये क्या है, डी यू है, इक्वल टू 0 है, इस वाले जगह पे यहाँ के इस जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी यू लिख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो आई हैं क्या आई हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आया है। तो मैं अगेन यहाँ लिख रहा हूँ एक नए सिरे से, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू आया डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई और प्लस एफ वाई डी वाई। क्लियर हो गई होंगी आई थिंक दोस्तों। ये चीज़ जो है ये क्या है, डी यू है, चूँकि यू क्या है, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो इसका जब डी बनेगा जो वो यही आएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू प्लस, आप लोग सोच रहे होंगे पीछे बगल में पीछे 0 0 लिखता हुआ चल रहा था मैं, बराबर 0 इज इक्वल टू 0, तो उस 0 क्योंकि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई भी 0 है और ये भी 0 है, इसलिए मैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू यही चीज़ लिख दिया हूँ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी यू प्लस एफ वाई डी वाई, है कि नहीं। और ये चीज़ देख रहे होंगे आप लोग, ये पूर्ण अवकलज है, बिकॉज द राइट हैंड, since right hand side is full differential form is in fully differential form is right hand side is in fully differential form। क्यों, क्योंकि डी यू तो डिफरेंशियल है इसमें, और ये क्यों है डिफरेंशियल, देखिए चूँकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ वाई डी वाई को हम लिख सकते हैं डेल डेल डी लिख सकता हूँ मैं, या डेल ही लिख लीजिए, डेल डेल वाई ऑफ इंटीग्रेशन एफ वाई
डी वाई, है कि नहीं दोस्तों। इसके जगह पर मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, इसके जगह पर ये चीज़ लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ चीज़, इसके स्थान पे ये चीज़ प्लेस किया जा सकता है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी यू प्लस डेल डेल वाई ऑफ इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। अब ये देखिए फुल्ली दोस्तों क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं और ए यू प्लस दिस मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई हो, तो इसको शॉर्टकट में मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। और ये चीज़ किसके बराबर है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के दोस्तों। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी ए। इससे सिद्ध हो रहा है कि क्या है, दिस shows that given equation m dx plus n dy is equal to 0 is एग्जैक्ट, है ना। इससे ये पता चल रहा है कि जी जो दिया गया इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 था, वो क्या है, एग्जैक्ट है। हेंस कंडीशन इज सफिशिएंट, है ना। कंडीशन चूंकि हम यही मान के चले थे और इससे हमने ये सिद्ध कर दिया कि इक्वेशन जो है एग्जैक्ट है, इसका मतलब कंडीशन इज सफिशिएंट, ये भी सिद्ध हुआ, है ना। यहाँ पे आप प्रूव्ड लिख सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन सब स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग एक बार अच्छी तरह कॉपी और पेन लेकर के बैठे और उन चीज़ों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें जो इसमें बताई गई हैं, क्योंकि चीज़ों को एक बार केवल वर्बली सुनने से और देखने से बेटर रहेगा कि आप इसको कॉपी और कलम से लिख करके प्रैक्टिस करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के ये थ्योरम और ये जो इसका सेकंड पार्ट था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंडीशन इज सफिशिएंट, तो ये समझ में आया होगा। अभी तक इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब आगे की वीडियो में इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा अगर वह एग्जैक्ट है तो। तब तक के लिए दोस्त इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।